देखिए ऐसा है कि ये अटैक सुबह हमास ने किया और हमास ने जो अटैक किया है पूरा युद्ध की घोषणा हो गई है और दोनों तरफ से युद्ध के नाम भी हो गए हैं। इजराइल ने बहुत क्लियर कट कर दिया है कि शॉर्ट्स ऑफ आयरन। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल पे हमला करना हमास का बहुत बड़ी ताजुब हो रहा है। इसमें सब लोग आश्चर्यचकित हैं कि उनके पास मोसाद जैसी संगठन और आईडीएफ जैसा खुफिया तंत्र और उसको मालूम नहीं हो पाया। ये चीज़ें थोड़ी रहस्यमय लग रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध छिड़ गया है। सबसे पहले फिलिस्तीनी आतंकी ग्रुप हमास ने गाजा से इजराइल पर बम फेंके और उसके बाद अब इजराइल लगातार हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने का काम कर रहा है। ये बड़े स्तर पर ऑपरेशन एक तरीके से इजराइल ने हमास के खिलाफ छेड़ दिया है और इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि जिस तरीके से हमास ने शुरुआत की, लेकिन जवाबी कार्रवाई इजराइल ने की है और ये कहा है कि अगर इस तरीके से हम पर बम दागे गए हैं तो फिर इसका अंजाम जो है वो हमास को भुगतना पड़ेगा। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए ऐसा है कि ये अटैक सुबह हमास ने किया और हमास ने जो अटैक किया है पूरा युद्ध की घोषणा हो गई है और दोनों तरफ से युद्ध के नाम भी हो गए हैं। इजराइल ने बहुत क्लियर कट कर दिया है कि शॉर्ट्स ऑफ आयरन नाम से हमने युद्ध की शुरुआत कर दी और उन्होंने हमास ने कह दिया कि अल अक्सा स्टॉर्म का हमने आदेश दे दिया। तो युद्ध दोनों तरफ से हो गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल पे हमला करना हमास का बहुत बड़ी ताजुब हो रहा है। इसमें सब लोग आश्चर्यचकित हैं कि उनके पास मोसाद जैसी संगठन और आईडीएफ जैसा खुफिया तंत्र और उसको मालूम नहीं हो पाया। ये चीज़ें थोड़ी रहस्यमय लग रही है। इंटरनेशनल लेवल पे इस समय जो वाशिंगटन पोस्ट ने इनसे इंटरव्यू किया है उसमें सिर्फ उन्होंने इंटरव्यू दिया। वाशिंगटन पोस्ट में बताया कि हम युद्ध में हैं और हम इसे जीतेंगे, हमास के आतंकवाद को हम कुचल देंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि गाजा पट्टी पैराग्लाइडर और समुद्र के माध्यम से घुसपैठ हुई है तथा 2200 से अधिक रॉकेट लॉन्च हुए हैं। और उन्होंने ये स्वीकार किया है कि एक की मृत्यु हुई है। ये उनके बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है, राष्ट्रपति ने स्वीकार किया। मगर हकीकत यह है कि लगभग 8000 रॉकेटों से हमला हुआ है। लगभग 4 लोग उसमें एक्सपायर हो चुके हैं। एक महिला वहीं पे ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गई थी। वहीं हमास के जो सैन्य कमांडर हैं मोहम्मद डेफ ने स्पष्ट कह दिया है कि इजराइल के अंदर हमारी सेनाएं एंट्री कर गई हैं और हमारे लोग एंट्री कर गए हैं। और उन्होंने फिलिस्तीनियों से और अन्य सभी अरब पड़ोसियों से, सभी मुस्लिम राष्ट्रों से अपील की है कि हमको तुरंत हेल्प करें। अब यहाँ पे समस्या ये आ रही है कि इसके पहले आपको बतलाना है कि 1967 में कई देशों ने मिल करके, जिसमें ट्यूनीशिया, मिस्र, जॉर्डन और इराक, अरब के कुवैत, सऊदी अरब, इन सब लोगों ने मिलके उसके ऊपर अटैक किया था इजराइल पे। तो इजराइल ने क्या किया था, गोलन हाइट्स और कई उनके हिस्से को अपने में कब्जा कर लिया था, बलात् कब्जा कर लिया था, उसको लोग छुड़ा नहीं पाए। फिर 1971 में जब सभी इन्होंने अटैक किया तब इजराइल आज के ही दिन 6 अक्टूबर को जीता था। 6 अक्टूबर को 1973 में आज के दिन ही जीता था। तो इन्होंने इस समय जो हमास ने अटैक किया वो इसलिए किया है कि पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ पढ़ाई जाती है और ये युद्ध बहुत मशहूर है और इजराइल लोग इसको आज के दिन को सबसे पवित्र दिन मानते हैं। इसको बोलते हैं यौम किप्पुर। पूरे वर्ल्ड में यौम किप्पुर पढ़ाया जाता है कि एक अलग स्टाइल की थी कि इतनी कंट्रियाँ और इतने कम सैनिक पे, और इजराइल जो कि आप समझ लीजिए बिल्कुल एक पतली सी पत्ती के तरीके है, लंबाई पे फैला हुआ है, उस पे ये उसमें भी एक जो सबसे बड़ी बात हुई थी कि उन्होंने क्या किया था कि उनकी मिस्र की पूरी सेना को घेर लिया था। जब मिस्र की सेना और रशिया उनके साथ था विरोध में इजराइल के, जब घेर लिया था तो उस समय सारे राष्ट्राध्यक्षों ने, अमेरिका और रशिया ने अपील की थी कि इन सैनिकों को छोड़ दो वरना एक बहुत बड़ा हादसा हो जाए। पूरी आर्मी वो दौड़ा के उनकी मारने की योजना थी। आपने जो जवाब दिया है उसमें इजराइल की खुफिया एजेंसी का जिक्र किया है।
इजराइल की खुफिया एजेंसी इतनी ज़्यादा मजबूत हैं और इतना कहीं ना कहीं नाम उनका है, लेकिन किस तरीके से हमास जैसा आतंकी समूह इतनी बड़ी तादाद में इजराइल पर हमला करता है, वहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाता है, इजराइल को नुकसान पहुँचाता है और इजराइल इसे भांप नहीं पाता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इजराइल पर जो अटैक हुआ है और इजराइल जो जवाबी कार्रवाई फिलिस्तीन और आतंकी ग्रुप पर करेगा, हमास पर, उसका क्या खामियाजा दुनिया को भुगतना पड़ सकता है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें एक चीज़ नहीं ओपन करनी चाहिए, मैं इस चीज़ को ओपन कर दे रहा हूँ कि एक बार क्या हुआ, इराक ने कुवैत पे हमला किया तो अमेरिका उस समय जानबूझ के साइलेंट रहा और उसके बाद वो कुवैत से सऊदी अरबिया की ओर बढ़ गया। तो जब वो बढ़ गया इराक, तो इराक ने क्या किया, अपने पैदल उतार दिए और तोपखाना उतार दिया और अमेरिका इसी चीज़ को वेट कर रहा। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बुश ने एक बयान दिया, हो सकता है 40 दिन लग जाएं और हमको थोड़ा पीछे होना, हम मुकाबला करेंगे, हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, हम सुरक्षात्मक उसमें आ गए। ये बयान दे करके इराक को उन्होंने गलत फहमी में रख दिया। इराक ने पैदल उतार दिया, अमेरिका ने अटैक किया, उनके कई पैदल को मार दिया। ये पोजीशन हो गई थी, इराक में मेल की कमी हो गई थी। ये एक वर्ड का बहुत बड़ा होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी को काउंटर मारना होता है तो उस कैदी को हल्का सा छूट दे देते हैं, भागने देते हैं, फिर मार देते हैं। ये आपको बताना है, निश्चित तौर पे ये जानबूझ के इजराइल ने हल्का सा ढील दिया है कि तुम हमारे यहाँ अंदर आ जाओ और आपको मैं एंट्री करके मार दूँ। अब मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये सुबह अटैक हुआ, आज उनका सबसे पवित्र दिन, आज के दिन ही इजराइल की इतनी अच्छी पोजीशन हुई थी 6 अक्टूबर, उसका हमास ने बदला लिया और ये 3 तरफ से एंट्री की है, पैराग्लाइडर से, दूसरी आपको बताना है कि समुद्र के इलाके से और उधर गोलन हाइट्स की तरफ से। मगर आपको क्लियर कर देना है, जेरूसलम पे कोई भी खतरा ना था, ना है, ना होगा। नंबर 1, हैपा में ना कोई खतरा था, ना होगा किसी तरह का। उससे साफ है कि ये एक प्रायोजित वो है। अब इजराइल करेगा क्या, जब उनके अंदर आदमी एंट्री हो गए तो लगभग 90 आतंकवादी उनके अंदर हैं। तो आपको बता दें कि इजराइल में जो सबसे बड़ी बात है, जैसे अपने अग्निवीर की ट्रेनिंग हुई है, ऐसे इजराइल में भी वहाँ पे नागरिकों को अधिकार है और नागरिकों को वहाँ पे नागरिक अग्निवीर की तरीके सेना में कुछ समय काम करते हैं। उन लोगों ने मोर्चा संभाल लिया, सभी घायलों को हॉस्पिटल ले जाना और अपने घरों से आके पोजीशन, और उन्होंने अटैक सब कराना उनके ऊपर शुरू कर, वो सब उनके गिरफ्त के अंदर आ गए हैं। लगभग इसमें कोई शक नहीं 8000 रॉकेट दिए इस समय इनकी जो सेना है। तो आप ये कहना चाहते हैं, आपने कहा कि ये हमला प्रयोजित है, कि जो हमास के आतंकी हैं उन्हें घेरने के लिए इस तरीके की चाल इजराइल ने चली है, ये आप कहना चाहते हैं? इसमें कोई शक नहीं। देखिए, हम आपको बहुत क्लियर कर दें, रिचर्ड हेड्स ने भी हालांकि इस पे ये बयान नहीं दे रहे हैं, मगर CNN के रिपोर्टर वहाँ पहुँच गए, CNN और वाशिंगटन पोस्ट, 2 ही लोगों ने इस पे वो किया है। आपको रियल पोजीशन इसमें है कि इजराइल हमेशा कभी अपने यहाँ के मरे हुए लोगों को ये नहीं दिखाते हैं। जैसे आपने, और अमेरिका की भी यही, अमेरिका में जब टॉवर वाले हुए थे तो उन्होंने डरने इंडिया में दिखा देते हैं, वहाँ नहीं दिखा। आपको बता दें कहाँ कहाँ पे अटैक हुए, रिचर्ड हेजल में, इरेज क्रॉसिंग में, महल ओज में, मैगम में और बुजबीड़ी में, रहीम आर्मी बेस में, जीकिम आर्मी बेस में, कफर अज में। बहुत क्लियर है कि हल्की सी छूट दी। बहुत से देश क्या करते हैं कि जो अपने दुश्मन को थोड़ा छूट देते हैं और दुश्मन अंदर तक आ जाता है। दुश्मन अंदर तक आ जाता है और दुश्मन जब अंदर तक आ जाता है फिर उसको दौड़ा के मार देते हैं। हल्दी घाटी में यही हुआ था कि अकबर ने क्या किया कि महाराणा की सेना को थोड़ा अंदर आ जाने दिया, तो अकबर का था कि बाद में हम दौड़ा के मार देंगे। हो गया उल्टा कि महाराणा की सेनाएं अंदर घुस गईं और वो इतनी बहादुरी से लड़ी। यहाँ पे जो पोजीशन है कि कोई सवाल ही नहीं उठता, हमास जैसा आतंकवादी संगठन इजराइल। दूसरी आपको बताना जो सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भर के यहूदी एक हो गए। इस समय सुनक की ये पोजीशन है, सुनक को चारों तरफ से यहूदियों ने घेर लिया और सुनक ने बयान दे दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति की पोजीशन ये, अगर यहूदी अगर जरा सा भी नाराज़ हो गए तो मैं आपको बताना है इजराइल, उसके अमेरिका की प्रोग्रेस रुक जाएगी और यूरोप की प्रोग्रेस, क्योंकि यहूदी इतने सक्षम, इतने कम पोजीशन में, मोस्टली साइंटिस्ट यही हैं, मोस्टली आर्मी के हेड यही हैं। तो आपको बताना है कि इंटरनेशनल लेवल पे
ये एक बहुत बड़ा युद्ध की एक हर युद्ध में क्या होता है, स्ट्रेटजी और टैक्टिक होती है। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है और ये इजराइल की कि इजराइल जैसे उसमें इस तरह से एंट्री कर जाए, हैफा वहाँ पे यरूशलेम में कहीं कुछ नहीं, ये निश्चित तौर पे उनको दौड़ा के मारने की स्कीम है। ये इजराइल पहले भी कर चुका है। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अगर ये युद्ध छिड़ा है और ये युद्ध लंबा चलता है तो भारत को या फिर दुनिया को इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि यूक्रेन और रूस का युद्ध हमने देखा कि किस तरीके से आर्थिक मंदी से लेकर तमाम जो कहीं ना कहीं खामियाजा है वो वर्ल्ड को भुगतना पड़ा है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आपको बताना है कि इजराइल के उस पे अगर ये युद्ध ज़्यादा होता तो वर्ल्ड की इकोनॉमी वगैरह पे कोई असर नहीं आएगा। उसकी आपको बताना है, इजराइल जो है इतना रिच है और खुद अपने में सक्षम है। इजराइल खुद सक्षम है। और जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ तो यूक्रेन और रूस के युद्ध की बात अलग, उससे वर्ल्ड पे हो जाता, अगर इराक पे अटैक हो जाता तो हो जाएगा। इजराइल अपने में इतने सक्षम, उसकी अपनी आर्मी है, उसके लिए ये बहुत छोटा सा खेल है और बहुत छोटा सा खेल है। दूसरी बात आपको बताना है कि वर्ल्ड की जितनी कंट्रियां हैं आसपास, मिस्र वगैरह, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, ये कतई नहीं बोलेंगी इनके फेवर में किसी बोलेंगे, चूँकि ये लोग सब भुगत चुके हैं, मिस्र, जॉर्डन वगैरह। और एक प्रकार से ये लोग साइलेंट एग्रीमेंट किए हुए हैं इजराइल से, हकीकत ये। तो इसमें कुछ नहीं, ये बहुत छोटा सा युद्ध है। तो इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि इजराइल ने जिस तरीके से आतंकी ग्रुप हमास पर जो है रॉकेट दागा है, उसके बाद उन्हें एक प्रायोजित जो हमला है वो नजर आता है। उनका ये भी कहना है कि दरअसल उन आतंकियों को खत्म करने के लिए इस तरह की चाल जो है वो इजराइल की ओर से चली गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।